ड्रामा जान निसार में दुआ की जिंदगी खतरे में है क्योंकि उसको मारना चाहती है कशमाला, और कशमाला वो औरत है जिसने अपने शौहर को नहीं बख्शा गजनवी के लिए दुआ के ऊपर कातलाना हमला भी करवाया। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर दुआ कशमाला के घर उसके पास उसके साथ रह रही है तो क्या वो उसकी हाथ से बच जाएगी, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। उसने अटैक कर लिया है, वो अपने मिशन में कामयाब भी हो चुकी है और अब वो जाके हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा और वहाँ देखा जाएगा कि दुआ बचती है या नहीं। लेकिन कशमाला को फिलहाल ये लग रहा है कि वो अपने मकसद में कामयाब होने वाली है, क्योंकि कशमाला को यकीन हो चुका है कि दुआ गजनवी की लाइफ से तभी जाएगी जब ये खत्म हो जाएगी, उससे पहले तो जाने वाली नहीं है। क्योंकि अम्मा साई ने भी कह दिया है कि हमें औलाद चाहिए, वो भी दुआ से। और मैं एक चीज से हैरान हूँ कि एक बंदा जो बहुत ज्यादा जेलस होता है इस कपल से, उसके सामने फिर बार बार रोमांटिक बातें की जाती हैं। अम्मा साई की तरफ से भी बार बार पूछा जाता है कि हम दुआ को अपने घर रख रहे हैं कुछ दिनों के लिए, गजनवी साहब तुम शहर चले जाओ। वो कहता है कि इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ मत करो, मुझसे वहाँ रहा नहीं जाएगा, और हो सकता है अगर तुम दुआ को यहाँ रखोगी तो मुझे वो ऑफिस जो है वो अपने गांव या अपनी हवेली में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें मैं हैरान हूँ कि ये जरूरी है कशमाला के सामने करना, जबकि आप लोग जानते भी हो कि वो पागल हो चुकी है, उससे बर्दाश्त नहीं होता, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, और ये चीजें सारी वो एग्री कर रहे हैं। उसका जो बाप है गजनवी का वो भी एग्री कर रहा है, वो भी बहुत परेशान है कि मुझे डर है कशमाला के रिएक्शन का, कि वो अटैक कर सकती है, वो बदला ले सकती है। जिस तरह से पहले उसने दुआ के ऊपर अटैक करवाया तो दोबारा भी कर सकती है। अब आप कशमाला के सामने ये चीजें रखेंगे कि मैं दुआ के बगैर रह नहीं सकता, हमारा रोमांस चल रहा है और हम आपको बहुत जल्द गुड न्यूज देंगे बच्चे की भी, तो डेफिनेटली उसके ऊपर असर पड़ना है। जो जेलसी है कशमाला के अंदर वो अरूज के ऊपर है। तो भाई उसने अपना पत्ता खेल लिया है, उसने जो करना था उसने कर लिया है। अब देखते हैं कि किस्मत कितना अच्छा साथ देती है हमारी दुआ की। अब गजनी आप भुगतो, उसके सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल लेके जाओ, उसको बचाओ। तो इस ड्रामे में दुआ की जिंदगी को खतरा नहीं है, वो बच जाएगी। लेकिन बात यह है कि अब इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके ऊपर पूरी एक टीम बैठेगी, ठीक है, गजनवी सारी जांच पड़ताल करेगा, ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। तो आप भाई सरफराज के ऊपर बात करते हैं तो फिजा जो है वो बहुत जल्द सरफराज से डिवोर्स लेगी, क्योंकि जिस हद तक के कटिया ब्लेम लगा रहा है वो अपनी बीवी के ऊपर, तो कोई भी जो शरीफ लड़की है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक तो उसने जुल्म की इंतहा की हुई है उसके ऊपर, हर वक्त उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है, उसको मार रहा है, पीट रहा है, और ऊपर से अब इतने बेहुदा इल्जाम लगा रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो ऐसा एनवायरनमेंट अब बना रहा है कि ये खुद ही जो है मुझसे तंग आकर मुझसे खुला ले ले। तो सरफराज इस ड्रामे में उस नौसत का नाम है जो दूसरों की इज्जतों के साथ भी खेलता है और अपने इज्जतों को भी बर्बाद करता है। आप उसकी वाइफ की मिसाल ले लें, उसकी बहन की मिसाल ले लें कि वो अपनी बहन का घर बर्बाद कर रहा है और तकरीबन बर्बाद हो चुका है। तो जिस तरह से वो सब कुछ कर रहा है मैनेज, उसका एंड भी उसी तरह का भयानक होने वाला है। बस एक राज है जो पोशीदा है, जो अभी तक आया नहीं हुआ उसके घर वालों तक, उसकी बीवी तक और नौशेरवान तक। जब ये चीजें सारी ओपन होंगी तो उसके बाद जो दी एंड है, मैं ये समझता हूँ कि सरफराज का पहले होगा और सरफराज के बाद कशमाला का लास्ट एंड होने वाला है। तो सरफराज को आज नहीं तो कल ये पता चल जाएगा कि मेरे बॉस की जो बीवी है वो दुआ ही है, तो फिर उसको बहुत ज्यादा आसानी होगी दुआ को अप्रोच करने में और उसको ब्लैकमेल करेगा और वहीं इसका बांडा फूटेगा। और कब तक दुआ छुपा के रखेगी ये वाला राज के मेरा बहनोई वही है जो मेरे साथ जिसने इतना बड़ा जुल्म किया, तो वो नौशेरवान को सारी चीजें बता देगी, सारी हकीकत बता देगी, तो फिर उसका जो है ना वो अच्छे से हिसाब करेंगे सरफराज का। तो भाई साहब इस स्टोरी को देखते हुए हमारी प्रेडिक्शंस यही हैं। अब सिर्फ 2 कैरेक्टर बाकी जो है वो रह चुके हैं जिनका हिसाब किताब होना है, कशमाला और सरफराज। मेरे ख्याल में इस स्टोरी में, इस ड्रामे में अब और मजीद कुछ नहीं बचा। तो फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।